सलाम आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए उर्दू सीखने कड़ी में अपना अगला नया वीडियो लेकर आए हैं, जो कि है हमारा उर्दू सीखे पार्ट 14 यानी उर्दू सीखे पार्ट 14 जिसे कहा जाता है। तो आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पर कि हिंदी से उर्दू में जुमले कैसे बनाए जाते हैं। हमने यहाँ पर हिंदी में जुमले लिखे हुए हैं, यानी वाक्य लिखे हुए हैं। हिंदी में जुमले को बोला जाता है वाक्य। हमने यहाँ वाक्य लिखे हुए हैं या जुमले लिखे हुए हैं, इसको हम हिंदी से उर्दू में बनाने वाले हैं, वो एक बआसानी। अब आप जब उर्दू सीख रहे हैं तो आप बआसानी हिंदी से उर्दू में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तर्जुमा कैसे करेंगे। तो आप यहाँ देखिए, हम आपको कुछ रूल बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकेंगे, आसानी से हिंदी से उर्दू सीख सकेंगे और आप कभी ना भूलेंगे। आपका जुमला या आपके जो लफ्ज़ है वो कभी गलत ना होंगे। तो आइए नियम हम देखते हैं कौन कौन से नियम हैं। पहला नियम हमारा आता है, हमें लिखे हुए यहाँ पर 8 हर्फ, अलीफ दाल डाल जाल रे णे जे वाव। कितने हो गए ये? 8 हर्फ हो गए। अलीफ दाल डाल जाल रे णे जे वाव, ये 8 हर्फ ऐसे हैं जो अपने बाद में आने वाले हर्फ से नहीं मिलते हैं। जब भी हम लफ्ज लिखते हैं तो लफ्ज में ये हर्फ आ जाए, कौन से? अलीफ दाल डाल जाल रे णे जे वाव, तो ये अपने बाद में आने वाले हर्फ से नहीं मिलेंगे, वो अलग ही लिखा जाएगा। अपने पहले आने वाले हर्फ से मिल जाएंगे, बाद में आने वाले से नहीं मिलेंगे। और इनके अलावा जितने भी हर्फ हैं हमारे हुरूफ तहज्जी के, इन 8 हर्फों को छोड़ करके वो सभी क्या होंगे, आपस में मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आपको परमानेंटली याद रखनी है, तो आप बआसानी उर्दू को सीख जाएंगे। दूसरी बात, अलीफ दाल डाल जाल रे णे जे वाव तोय और जोए, 8 हर्फ तो वही हैं। तोय और जोए को हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है, जोड़ दिया है, तो ये हो गए 10 हर्फ। तो ये 10 हर्फ ऐसे हैं जिनकी छोटी और बड़ी शक्ल एक जैसी होती है या एक ही होती है। इनकी बड़ी शक्ल ही आती है, छोटी शक्ल आदि नहीं होती है। तो ये 10 हर्फ भी आपको याद रखना है। तीसरी बात हमारी कि जब भी हम हर्फों से लफ्ज बनाएंगे या जुमले बनाएंगे तो हर्फों की छोटी शक्ल आएगी, इसकी हर्फ की छोटी शक्ल आएगी और लफ्ज के जो आखिर का हर्फ होगा वो बड़ी शक्ल में आएगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इंग्लिश में क्या होता है, जब हम क्या करते हैं अल्फाबेट लिखते हैं किसमें, स्पेलिंग में, तो पहला जो अल्फाबेट होता है वो कैपिटल आता है, बाकी सारे स्मॉल आते हैं नीचे के। उर्दू में ऐसा होता है कि आगे के सारे स्मॉल आते हैं, छोटी शक्लों में आते हैं लफ्ज में, और आखिर का जो हर्फ होता है बड़ी शक्ल में आता है। इंग्लिश से बिल्कुल उलट, ऑपोजिट। अब हम यहाँ पर जुमले बनाते हैं इन नियम को फॉलो करते हुए। मैंने यहाँ सारी मात्राएं लिख दी है कि आ की मात्रा किससे लगती है, अलीफ से। अलीफ मद आ, अगर अ को आ करना है तो हम अलीफ पर मद लगाते हैं, उसे कहा जाता है अलीफ ममदूदा, यानी अलीफ को 3 अलीफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा, आ। इस तरीके से अलीफ के ऊपर हमको अ को आ करना है तो मद लगाएंगे, अलीफ मद आ। और अलीफ के अलावा जितने भी हुरूफ तहज्जी के हर्फ हैं उन सबको हमें आ की मात्रा लगाने के लिए अलीफ को लगाना पड़ेगा, जैसे बे अलीफ बा, पे अलीफ पा, ते अलीफ बा। तो इस तरीके से हमें लगाना पड़ेगा। तो आ की मात्रा अलीफ से, छोटी की मात्रा जेर से लगती है, अलिफ गिरी बेजरबी, इस तरीके से। बड़ी की मात्रा लगती है छोटी से। अगर मात्रा लफ्ज के बीच में आए तो छोटी की छोटी शक्ल आएगी नियम के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग। और लफ्ज के आखिर में अगर मात्रा आए तो फिर छोटी की बड़ी शक्ल आएगी, क्योंकि आखिर का हर्फ जो है वो बड़ी शक्ल में आता है लफ्ज में। छोटों की मात्रा पेश से, बड़े ओ की और औ की मात्रा तीनों वाव से आती है। एक की और आई की मात्रा बड़ी ए से आएगी। अगर मात्रा लफ्ज के बीच में आए तो बड़ी की छोटी शक्ल आएगी। मैंने आपको पहले बताया था छोटी और बड़ी है दोनों की छोटी शक्ल एक जैसी होती है, एक ही होती है। और अगर एक ही आई की मात्रा लफ्ज के आखिर में आए, जैसे आए या आइए, लास्ट में रही मात्रा एक ही रहेगी, तो वहां बड़ी की बड़ी शक्ल इस्तेमाल होगी, लफ्ज के आखिर का हर्फ बड़ी शक्ल में आता है। अन की मात्रा नून से आएगी। तो आपको ये मात्रा के साथ में याद करनी है। 3 बात तो वो जो मैंने आपको यहाँ बताई थी, वो 8 हर्फ जो अपने बाद हर्फ से नहीं मिलेंगे, वो 10 हर्फ जिनकी छोटी बड़ी शक्ल एक जैसी रहेगी। तीसरी बात, उर्दू लिखते वक्त लफ्ज जब हम लिखेंगे तो हर्फों की छोटी शक्ल आएगी, आखिरकार बड़ी शक्ल में आएगा। और ये सारी मात्रा आपको याद रखनी है। आप आसानी से उर्दू सीख चुके हैं अगर आपने ये चीज़ याद कर ली है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इन
हिंदी में लिखे हुए वाक्य या जुमलों को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, तर्जुमा करते हैं। देखिए सबसे पहला जुमला पर आया है यहाँ पर, गर्मी का मौसम है। क्या लिखा हुआ है? गर्मी का मौसम है। हिंदी बाएं से दाएं चलती है, एक उर्दू दाएं से बाएं चलती है, तो हम दाएं से बाएं लिखेंगे। हमने लिखी है गाफ की छोटी शक्ल यहाँ पर, गाफ से बना ग, इसको हमने थोड़ा देखो, गाफ रे गर, और मीम की छोटी शक्ल हमने लिखी है, मीम में लगाई हमने बड़ी की मात्रा छोटी से, मात्रा लफ्ज के आखिर में आई है, इसलिए हमने छोटी की बड़ी शक्ल को लिखा है। अब गाफ रे गर, गाफ में रे मिल गया, लेकिन रे मीम में नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? रे 8 हरफों में है, अलीफ दाल डाल जाल रे ने जे वाओ, तो ये अपने बाद में आने वाले अर्थ से नहीं मिलेंगे, पहले आने वाले से मिल जाएंगे, इसलिए गाफ में मिल चुका है। मीम की छोटी शक्ल हमने लिख करके इसमें छोटी से बड़ी की मात्रा लगा दी है, तो गया गाफ रे गर मीम, ये मीम गर्मी। का, काफ अलिफ का, काफ अलिफ का, आ की मात्रा हमने अलिफ से लगा दी है काफ के अंदर। मौसम, मीम वाओ मो, मीम के अंदर यानी मे के अंदर औ की मात्रा लगी हुई है, तो औ की मात्रा भी इससे आती है, वाओ से आती है, बड़े ओ की, ओ की, औ की, तो हमने लिखा है मीम वाओ मो, सीन से बना स, मौसर, मीम से बना मौसम। अब देखो मीम वाओ मो हमने लिख दिया है, वाओ 8 हरफों में है, जो अपने बाद में आने वाले अर्थ से नहीं मिलेगा, इसलिए वाओ सीन में नहीं मिला है। सीन की हमने छोटी शक्ल लिखी है, मीम की हमने पूरी शक्ल लिख दी है, क्योंकि मीम क्या है? लफ्ज के आखिर में आया हुआ हर्फ है। तो गर्मी का मौसम, आ, अलिफ मद आ, अलिफ को मद लगेगा तो ऐसे आ हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया अलिफ ममदूदा पर इसे बोलते हैं। आ गया है, गाफ से बना ग, गाफ की छोटी शक्ल हमने लिखी है यहाँ पर, और ये को उसमें मिला करके ये अलिफ या लिखा है, ये की छोटी शक्ल लिख कर हमने उसमें अलिफ मिला दिया है, तो गाफ से बना ग, ये अलिफ या गया है। हमने लिखा ह को, ह के अंदर आई की मात्रा लगी हुई है, ऊपर 2 मात्रा लगी हुई है, इस तरीके से इसे बोलते हैं आई की मात्रा, तो है, तो इसमें हम आई की मात्रा लगाई बड़ी ए से, मात्रा आखिर में आ रही है, इसलिए क्या होगा कि बड़ी ए की बड़ी शक्ल यहाँ पर आएगी। अब यहाँ लगा हुआ पूर्ण विराम, इसको उर्दू में बोलते हैं खत्मा, यहाँ लगता है खड़ा डंडा, उर्दू में लगेगी आड़ी लाइन, इस तरीके छोटी सी, यह खत्मा, क्योंकि हमारा जुमला खत्म हो गया है। अगला जुमला हमारा रमजान चल रहे हैं, रमजान का महीना चल रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर रमजान के ऊपर लिखा है। तो रे से बना र, रे से बना र, मीम से बना म, क्या हुआ रम, रे मीम में नहीं मिला, उन 8 हरफों होने की वजह से अपने बाद में से नहीं मिलेगा। मीम की हमने छोटी शक्ल लिखी है यहाँ पर, तो रे से बना र, मीम से बना रम, ज़्वाद अलिफ जा, ज़्वाद अलिफ जा, रमजान, नून से बना है, क्या हो गया हमारा रमजान, ये हमारा एक लफ्ज बन गया। अब यहाँ पर देखो ज़्वाद में हमने अलिफ को मिलाया है, ज़्वाद अलिफ जा, अलिफ क्यों मिला है ज़्वाद में? क्योंकि ज़्वाद पहले आया है अलिफ से, लेकिन नून इसमें नहीं मिल पाया है, क्योंकि नून अलिफ के बाद आया है। अलिफ उन 8 हरफों में जो अपने बाद आने वाले हरफों में नहीं मिलेंगे, इसलिए नून को हमने अलग लिखा है। नून की पूरी शक्ल आई है, क्योंकि लफ्ज के आखिर में आया हुआ हर्फ नून है, इसलिए पूरी शक्ल हमने लिखा है। तो रमजान, अब देखिए हम यहाँ बोल रहे हैं रमजान। अब आपने सुना हो कहीं कहीं रमदान, क्या बोला जाता है? रमदान। तो रमदान क्यों बोला जाता है? जब हम अरबी पढ़ते हैं तो इसको बोला जाता है द्वाद, क्या बोला जाता है? द्वाद। और उर्दू पढ़ते हैं इसे बोला जाता है ज़्वाद। अगर हम अरबी में इसको पढ़े तो रे से बना रहा है, मीम से बना रम, द्वाद अलिफ दा, रमदा, और नून से बना है रमदान, इसलिए अरबी में रमदान कहा जाता है। अगर हम इसको उर्दू में पढ़ें तो हम पढ़ेंगे रे से बना रहा है, मीम से बना रम, ज़्वाद, क्या पढ़ेंगे? हम इसे द्वाद नहीं पढ़ेंगे, ज़्वाद पढ़ेंगे, ज़्वाद अलिफ जा, रमजान, नून से बना रमजान। दोनों सही है, रमदान भी सही है, रमजान भी सही है, लेकिन रमदान अरबी में सही है और रमजान उर्दू में सही है, क्योंकि द्वाद और ज़्वाद का यहाँ अंतर है। आगे हम लिखते हैं चल रहे हैं, चे की छोटी शक्ल हमने लिखी है, चे से बना छ, 3 नुक्ते नीचे लगा दिए हैं, लाम से बना ल, क्या हुआ है? चल, और लाम जो है हमने चे के अंदर इसको मिला दिया है, और लाम की पूरी शक्ल आई है, क्योंकि लाम लफ्ज के आखिर में आया हुआ हर्फ है। रहे, रे से बना र, रे अपने बाद लफ्ज में नहीं मिलेगा उन 8 हरफों होने की वजह से। हे से बना ह,
अब है के अंदर क्या लगी हुई, एक ही मात्रा लगी हुई है, एक ही मात्रा किससे लगेगी, बड़ी ए से लगेगी। मात्रा आखिर मारे तो बड़ी ए की बड़ी शक्ल आ गई है। अब रहे हैं, हे से बना है, इसमें आई की मात्रा है, बड़ी ए से लगेगी। मात्रा बीच में आ रही है तो बड़ी की छोटी शक्ल यहाँ पर आ गई है। क्या हुआ ये हे। अब यहाँ लगी हुई है अंक की बिंदी, अंक की बिंदी लास्ट में आ रही है और नाक से हवा निकल रही है। नाक से हवा निकलती है तो क्या आता है वहां पर, नून मुन्ना आता है। क्या आता है, नून मुन्ना। तो नून मुन्ना हमने यहाँ लगा दिया है। नून मुन्ना लफ्ज के आखिर में आता है। और हरूफ अल्लग जो होते हैं, अलिफ वाव, ये इनको हम स्वर बोलते हैं, तो उन्हीं के बाद आता है नून मुन्ना। अब हमारा जुमला खत्म हो गया है, हम यहाँ लगाते हैं खत्मा का निशानी, खत्मा। अगला हमारे जुमला आ रहा है, अब उर्दू सीखना बहुत आसान हो गया है। आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी भी कर रहे हैं, जगह जगह आप उर्दू पढ़ रहे हैं, तो उर्दू पढ़ना क्या हो गया है, आसान हो गया है बहुत जगह। कई तरीके से, नए नए तरीके से लोग पढ़ा रहे हैं उर्दू को, तो उर्दू सीखना क्या बहुत आसान हो गया है। हम यहाँ जुमला बनाते हैं अब। अलिफ से बना, अलिफ उन 8 हरफों में है इसलिए बे में नहीं मिलेगा। ये बे से बना ब, क्या हो गया, अलिफ बे अब। बे पूरी शक्ल में आया है, बड़ी शक्ल में आया है, क्योंकि बे लफ्ज के आखिर में आया वो हर्फ है। अलिफ बे अब। उर्दू अलिफ पेश उ, छोटों की मात्रा है, छोटा हुआ तो अलिफ पेश उ। रे से बना रे, उर, और दाल वाव दू, क्या हुआ है, उर्दू। यहाँ एक भी हर्फ आपस में नहीं मिला है, क्योंकि सभी हर्फ क्या है, उन 8 हरफों में आते हैं। अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, जेर, वाव, तो ये सब आपस में नहीं मिलेंगे यहाँ पर। तो अलिफ को हमने अलग लिखा, अलिफ पेश उ, रे से बना रे, उर। दाल के अंदर यानी द जो है उसके अंदर बड़ों की मात्रा लगी हुई है। यहाँ देखिए बड़ों की मात्रा आती है वाव से, देखिए ऊपर ये बड़ों की मात्रा वाव से आती है, यहाँ पर बड़ों की ओ की 3 मात्रा वाव से आती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दाल वाव दू, क्या हो गया, उर्दू। तो अब उर्दू सीखना, सीन ये सी के अंदर बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा छोटी ऐसे आएगी, मात्रा बीच में आएगी, छोटी की छोटी शक्ल आएगी, सीन ये सी। ख से बना ख, काफ के अंदर हमने लगाई रेशमी, क से बन गया ख। तो सीख, और नून अलिफ यहाँ बन गया ना, क्या हुआ, सीखना। अब उर्दू सीखना, ये सब आपस में मिल गए हैं। क्यों मिल गए हैं, क्योंकि इनमें ऐसा कोई भी हर्फ नहीं आया है जो उन 8 हरफों में शामिल हो, इसलिए सारे हरफों हमने मिला दिया है यहाँ पर। अब उर्दू सीखना बहुत, बे से बना ब। अब इसे है आएगा, ये इस तरीके से घूमने वाला, ये चिड़िया वाला है, हम कह सकते हैं चिड़िया भी पड़ी तरह फैला होता है। तो बे से बना ब, हे पेश हु, है के अंदर छोटों की मात्रा लगी हुई है, छोटों की मात्रा पेश से आएगी। बे से बना ब, है पेश हु बहु, और ते से बना त, क्या होगा, बहुत। ते पूरी शक्ल में आया है लफ्ज के आखिर में होने की वजह से, और बे और है की छोटी शक्ल यहाँ पर आएगी, बहुत। है को पर हमने पेश लगा दिया है। उर्दू में जबर जेर पेश को हम लगाएं या ना लगाएं, उसको इशारों से ही पढ़ा जाता है। हम उर्दू सीख रहे हैं इसलिए हम यहाँ लगा रहे हैं, वरना लगाओ या ना लगाओ तो किताबें आती है उनमें जबर जेर पेश लगे हुए नहीं आते हैं। सीखना बहुत आसान, अलिफ मद आ, को आ करने के लिए हम करेंगे अलिफ पर मद लगाएंगे, अलिफ मद आ। फिर सीन अलिफ सा, सीन के अंदर आ की मात्रा लगी हुई है, से के अंदर सीन अलिफ सा यहाँ पर हो गया, ठीक है। नून से बना न, क्या हुआ है, आसान। अब अलिफ सीन में नहीं मिला है, 8 हरफों होने की वजह से सीन के अंदर पीछे वाला अलिफ मिल गया है, क्योंकि जो मात्रा लगी हुई अलिफ की, अलिफ से, तो सीन उससे पहला आया है, तो सीन अलिफ सा हो गया। फिर नून अलिफ के बाद आया है नून, अलिफ 8 हरफों में, इसलिए नून नहीं मिलेगा। नून की पूरी शक्ल आई है क्योंकि लफ्ज के आखिर में आया हुआ हर्फ है। आसान हो गया है, जगह का मतलब इसलिए इसको मिटा देते हैं। हे वाओ हो, ओ की मात्रा वाओ से आती है, बड़े की ओ के ओ की। गया, गाफ से बना ग, ये अलिफ या गया दोनों मिल गए हैं, क्योंकि दोनों इन 8 हरफों में नहीं है। गया, और ये ह के अंदर हमने बड़ी से एक ही मात्रा लगा दी है, तो उर्दू सीखना आसान हो गया है, कि हमने खत्मावा लगा दिया है। अब अगला जुमला हमारा आता है नीचे, चौथा जुमला हमारा है, इम्तिहान की तैयारी हो चुकी है।
अभी इम्तिहान भी चल रहे हैं तालिब इल्मों के, बच्चों के, स्टूडेंट विद्यार्थियों के, तो हम इसके ऊपर लिख रहे हैं इम्तिहान। अलिफ जर ई, अलिफ जर ई, मीम से बना म, इम, अलिफ 8 हरफों में, इसलिए मीम में नहीं मिलेगा, अपने बाद में अलग से नहीं मिलता है। मीम में छोटी शक्लें लिख दी है क्योंकि लफ्ज लिखते वक्त हरफों की छोटी शक्लें आती है, आखिर वाला बड़ी शक्ल में आ रहा है। इम तैसे बना त, क्या हुआ इंत, फिर है अलिफ हा, क्या हुआ ये इम्तिहा, और नून से बना न, क्या हुआ ये इम्तिहान। सबकी छोटी शक्ल आई, अलिफ जर ई, मीम से बना मैं, इम से बनाता इम्त, हे की छोटी शक्ल में हमने अलिफ लगा दिया इम्तिहा। अलिफ अपने बाद में नून से नहीं मिलेगा, उन 8 हरफों होने की वजह से नून पूरी शक्ल में आया है लफ्ज का आखिर हर्फ होने की वजह से। इम्तिहान की, काफिये की, काफ के अंदर बड़ी की मात्रा लगाई हमने छोटी से, मात्रा आखिर में आ रही है इसलिए बड़ी शक्ल आई छोटी। तैयारी, जैसे बना त, ये अलिफ या, क्या हुआ तया। अब यहाँ पर 2 बार ये आया है, एक बार आधा एक बार पूरा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब कोई हर्फ एक बार आधा एक बार पूरा आए, जब मक्का का 2 बार आया आधा पूरा, गन्ना नया एक बार आधा एक बार पूरा आया, तो जब भी कोई हर्फ एक बार आधा एक बार पूरा आए तो हम यहाँ लगाते हैं उस हर्फ के ऊपर तजदीद। तजदीद लगाने पर वो हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है। जैसे बना ये से बना ये तई, फिर हमने तजदीद लगाई ये अलिफ या तैया, और रे ये री, क्या हुआ है तैयारी, ठीक है। जैसे बनाता है ये अलिफ या तैया, तजदीद लग गई तैया, और रे ये री तैयारी। अब अलिफ 8 हरफों में इसलिए रे में नहीं मिला, रे 8 हरफों में इसलिए छोटी में नहीं मिला, छोटी की बड़ी शक्ल आई है लफ्ज का आखिर हर्फ होने की वजह से। हो है वो हो, ओ की मात्रा वाव से आती है, बड़े ओ की तो है वो हो। चुकी, चेपेश चू, छोटों की मात्रा पेश से आती है, चेपेश चू। काफिये की, क्या हुआ ये चुकी, चेपेश चू, काफिये की चुकी, बड़ी की मात्रा छोटी से आ गई है, मात्रा आखिर में इसमें छोटी की बड़ी शक्ल आई है। ये लिखा हमने है के अंदर हमने आई की मात्रा लगाई है बड़ी से, ठीक है, बड़ी की बड़ी शक्ल में आई है। तो ये हमारा जुमला इम्तिहान की तैयारी हो चुकी है। अब हमारा अगला जुमला आ रहा है कासिम नेक लड़का है। कासिम बड़ा काफ है, कासिम 2 रुपये वाला, बड़े काफ की छोटी शक्ल में लिखी है यहाँ पर, काफ से बना प, आ की मात्रा से लगेगी अलिफ से, काफ अलिफ पा। अब अगला हर्फ इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि अलिफ आ चुका है, काफ के बाद अलिफ 8 हरफों में, बाद हरफों में नहीं मिलता है। तो सिंजर सी, सीन में छोटी की मात्रा लगी हुई है से के अंदर, वो लगेगी जे से, सिंजर सी कासी। मीम से बना मर, क्या हुआ है कासिम, मीम की पूरी शक्ल आई है लफ्ज के आखिर वाला हर्फ होने की वजह से। ने, नून ये ने, एक ही मात्रा बड़ी से लगती है और मात्रा बीच में आ रही है इसलिए बड़ी की छोटी शक्ल यहाँ पर आ रही है। तो नून ये ने, काफ से बना क, क्या हुआ है नेक, काफी पूरी शक्ल आएगी लफ्ज का आखिर हर्फ से। नेक लड़का, लाम की छोटी शक्ल मैंने लिखी है, इसमें हम जोड़ेंगे ड़ को, तो लाम रे लड़ और काफ अलिफ का। अब रे को 8 हरफों में है इसलिए बाद वाले काफ में वो नहीं मिला है, तो हमने काफ को अलग लिखा, लाम रे लड़ काफ अलिफ का लड़का। तो कासिम नेक लड़का है, ये हमने हे लिख करके बड़ी से एक ही मात्रा से लगा दी, तो कासिम नेक लड़का है, ये खत्मा हमने लगा दिया लास्ट में। दोस्तों इस तरीके से ये है हमारे, हमने यहाँ पर जुमले बनाए हैं हिंदी से उर्दू में। इस तरीके से आप भी आसानी से घर पर हिंदी से उर्दू में जुमले बनाने की मशक करते रहिए, इन रूल को फॉलो करते रहिए। जो हमने रूल लिखे हैं, जो हमारे कायदे हमने लिखे, इन कायदों को आप याद कर लीजिए। वो 8 हरफ अलिफ दाल डाल जाल रे जे वाव जो अपने बाद हरफ से नहीं मिलेंगे, 10 हरफ वही अलिफ दाल डाल जाल रे जे वाव तोय जोए और वाव, ये 10 हरफ की छोटी बड़ी शक्लें एक जैसी रहेगी। उर्दू लिखते वक्त हरफों की छोटी शक्लें आएगी और लफ्ज के आखिरकार बड़ी शक्ल में आएगा। एक और चीज, इन मात्राओं को आप याद कर लें, कौन सी मात्रा किससे लगती है। आ की मात्रा अलिफ से, छोटी की मात्रा जेर से, बड़ी की मात्रा छोटी ए से,
छोटों की मात्रा पेश से, बड़े ऊ की, औ की मात्रा वाव से, ए की और आई की मात्रा बड़ी ए से, अन की मात्रा नून से। आपको चीजें याद करनी है, आप आसानी से उर्दू सीख जाएंगे। तो मशक करते रहिए। दोस्तों चलिए चलते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नई नॉलेज के साथ।